राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है सफला एकादशी। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है और इस व्रत की कथा सुनने से हर कार्य सफल होते हैं। तो आज हम सफला एकादशी की कथा सुनेंगे, जो इस प्रकार है। ओम नमो नारायण। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वैश्यों का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही टेढ़ी रही। पिता के राज्य में चोरी करके चला जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूटमार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। उधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ रही थी। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग में प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के पश्चात कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी नहीं थी। नीचे गिरे हुए फल को बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से मैं तेरे समस्त पाप नष्ट हो कर दूंगा। अग्नि को जान के या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बिठाकर अब तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज में प्रजा एकादशी व्रत विधि विधान सहित क्या करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत कथा सुनने से सर्व मनोकामना सिद्ध होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।